तो चलते हैं आज तक के सबसे बड़े DaVinci Resolve एडिटिंग सीरीज के लास्ट राइड में, जिसके अंदर मैं और मृदुल तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कलर ग्रेडिंग करना सिखाएंगे फ्रॉम एब्सोल्युटली स्क्रैच। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मृदुल, आज हम क्या करने वाले हैं? आज कुछ क्रेजी करने वाले हैं भाई। ऑडियंस को वो चीज़ देंगे जो ऑडियंस को चाहिए। आज हम लाइव कलर ग्रेडिंग करेंगे और सारी चीजों को बताओगे A to Z। सच में? एवरी नोड, जो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ, जो मैं बेवकूफ़ियाँ करता हूँ, जो मैं आर्टिस्टिक अप्रोचेस लेता हूँ, सब कुछ बताऊंगा भाई। पक्का ना भाई? कुछ नहीं छिपाओगे? सच बताओगे ना? नहीं, सब स्क्रीन पर दिखेगा, देख लेना भाई। अब मुझे ऑनेस्टली ये बताओ कि अगर हम सिर्फ इस एपिसोड को एज अ पेड मास्टर क्लास या फिर कोहोर्ट लॉन्च कर देते तो इसका प्राइस क्या होता? अराउंड 80-90 हज़ार। नहीं भाई, मतलब अरे भाई, ये तो बहुत हो गया। 5-10 हज़ार लाइक मिनिमम एक्चुअल वैल्यू 5-10 हज़ार की इस चीज़ की है। फॉर द टाइम एंड एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन लर्निंग ऑल ऑफ द थिंग्स, एंड तुमने जो अपने एफर्ट्स दिए हैं सॉफ्टवेयर को सीखने में। डेफिनेटली अगर मैं सिर्फ इसी एपिसोड को थोड़ा और डिटेल ऐड करके, मतलब अभी जो 3 घंटे हुए हैं इसको मैं 5 घंटे करके और थोड़ा सा और डिटेल और स्ट्रक्चर वे में इसको सजा कर अगर सेल कर रहा होता एज अ पेड कोर्स या फिर पेड मास्टर क्लास, तो मैं इसका 3 to 5,000 आराम से चार्ज करता। खाली ये चीज़ नहीं, तुमने जो पूरी सीरीज में समझाया दैट इज इटसेल्फ इन अ कोहोर्ट, और वो कोहोर्ट में भी लोग नहीं बता पाते हैं उतना। धन्यवाद, शुक्रिया। देखो तुम लोग ट्रोल कर रहे हो मुझे, 7 days को 7 months कर दिया आकाश के रवि ने, अब जाके ये कोर्स खत्म हो रहा है। तुम देखो भाई कि ये कितना वैल्यू है इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाया है मैंने डेविंची रोल के ऊपर। ये सर्टिफाइड हो गया है भाई, अब तो मृदुल ने कर दिया है। तो वो चीज़ ऑफ कोर्स इज़ वैल्यूएबल। इट्स जस्ट दैट कि जो लोग इसको देख रहे हैं उनको वैल्यू करना आना चाहिए ये, क्योंकि फालतू में पीछे भागते रहेंगे पेड कोर्सेज के तो क्या फ़ायदा है यार इतनी फ्री वैल्यू देने का भी। ओके, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर कोई बिगिनर बंदा डे 7A और इस डे 7B एपिसोड को देख लेता है और चीजों को समझ जाता है जो कि हमने सिखाया हुआ है, तो क्या वो इसके बाद अपने आप को एक इंटरमीडिएट कलरिस्ट बोल सकता है? और क्या वो इंटरमीडिएट लेवल तक कलर ग्रेडिंग कर सकता है क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए? हाँ, इफ़ ही डायल डाउन ऑल ऑफ द बेसिक्स। देखो, एक पॉइंट के बाद कलर ग्रेडिंग जो है ना वो टेक्निकल नहीं रह जाती है। आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि हम मेरे को सारी चीज़ें पहले कलर ग्रेडिंग की सीखनी होगी। भाई डाविंची में भंडार है, तुम सीखते सीखते पागल हो जाओगे। खाली कलर पेज के बारे में तुम सीख नहीं पाओगे सब। वही तो भाई, 25 घंटे का कोर्स हो चुका है। और अभी भी सब कवर नहीं किया है। अभी ब्रह्मांड बाकी है, ये बस अर्थ पृथ्वी कंप्लीट हुआ है। इसका मास्टर करवाऊंगा बोला था मैं, और उसी प्रॉमिस को निभाते निभाते 25 घंटे लग गए हैं इसके अंदर, 7 महीने लग गए हैं भाई। मेरा पूरा कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लो रुक चुका है भाई यूट्यूब का। वही तो चीज़ है। तो पॉइंट ये है कि अगर तुम ये देख रहे हो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, बेसिक स्टाइल डाउन करो, एंड ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, मैंने तुमको एक वीडियो में अपने भी बताया है कि ओवर कॉम्प्लिकेट करने जाते हो तुम सीख नहीं पाते हो। तुमने ये कोर्स देखा, उसके बाद अपने फुटेजेस पे एक्सपेरिमेंट करना चालू करो। तुम देखोगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा कुछ चीज़ों को, क्योंकि मेरे को भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है उन चीज़ों के बारे में, बट आई जस्ट नो हाउ दैट वर्क्स। मेरे को पता है वो आउटकम कैसे निकालना है। दैट्स ऑल आई नीड टू नो अबाउट। बाद में तुम टेक्निकल सीख लो उसका जाके। ओके ओके, अब ये बताओ कि क्या हम लोग इन फ्यूचर इसका एक डिटेल्ड कोहोर्ट या फिर मास्टर क्लास लॉन्च करेंगे, एक पेड कोर्स बिगिनर टू प्रो वाला? अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए अभी। ओके, तो चलो तुम्हें डेविंची रिजॉल्व को मास्टर करवाने के सफर के इस लास्ट राइड में लेके चलता हूँ, जो कि ये डे 7B यानी कि प्रो कलर ग्रेडिंग विद आकाश के रवि एंड मृदुल शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहले ये बताओ कि तुम जो YouTube पे व्लॉग्स और सिनेमैटिक वीडियोस डाल रहे होते हो, उसमें कलर्स इतने अच्छे कैसे आ रहे होते हैं? तुम कैमरा कौन सा यूज करते हो और उस कैमरा का सेटिंग्स क्या होता है? तो कैमरा, इफ़ यू गाइस डोंट नो, आई यूज़ ZV-E1 विद f2.8 एंड 2470 लेंस। ये मेरा 99% ऑफ द शॉट्स में यूज़ होता है। 1% जो होते हैं वो 16mm f2.8 से शूट होते हैं, जो कि टॉप डाउन व्यू के शॉट्स होते हैं मेजरली। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, कैमरे की सेटिंग्स क्या होती हैं। आई हैव माई कलर प्रोफाइल सेट एज S Gamut 3 Cine एंड S-Log 3, उस पर ही सारे वीडियो शूट होते हैं। एंड आई थिंक हाईएस्ट बिटरेट सेटिंग्स में मैं, या सेकंड हाईएस्ट बिटरेट सेटिंग्स में मैं शूट करता हूँ। आई हैव टू चेक, बिकॉज हाईएस्ट बिटरेट सेटिंग्स के लिए यू यूजुअली नीड V90 कार्ड।
तो वो टेक्निकल है थोड़ा सा। V90 जो हाईएस्ट बिटरेट सेटिंग होती है उसमें बहुत स्पेस चाहिए होता है और बहुत हाई स्पीड कार्ड चाहिए होता है, तो V90 इसलिए यूज़ करते हैं। सो पॉसिबली V60 में यूज़ करता हूँ, तो आई माइट बी यूजिंग सेकंड हाईएस्ट बिटरेट सेटिंग्स, बट उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस तुमको नहीं मिलेगा अनलेस यू आर डूइंग हॉलीवुड लेवल कलर ग्रेडिंग। तो मृदुल यहाँ पे बात कर रहा है कैमरा के कलर स्पेस और गैमा लेवल की। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाला एपिसोड देखा हुआ है इस सीरीज का, यानी कि डे 7A देखा हुआ है, तो वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि कैमरा के कलर स्पेसेस, गैमा और बिट डेप्थ क्या होता है। वही चीज यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके कैमरा का जो कलर प्रोफाइल है वो S-Log 3 में शूट करता है एंड कौन से गैमा और बिट डेप्थ में इसके वीडियो शूट हो रहे होते हैं। ओके, तो भाई तुमने बताया कि तुम S-Log 3 कलर स्पेस में शूट करते हो अपने वीडियोस को ZV-E1 कैमरा से। अब ये बताओ कि तुम उसके लॉग प्रोफाइल को अपने कैमरा में शूट करते वक्त कैसे एक्सपोज करते हो। बेसिकली तुम अपने S-Log 3 कलर स्पेस को सब्जेक्ट के लिए और आउटडोर शॉट्स के लिए कैसे एक्सपोज करते हो वो बताओ। सो बेसिकली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडोर लाइटिंग, तो इंडोर लाइटिंग में सब कुछ कंट्रोल्ड होता है एंड आई मेक श्योर माई फेस इज़ प्रॉपरली लिट अप। जैसे अभी तुम इसमें देख रहे होगे, इट इज़ क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑन दिस साइड ऑफ द फेस। तो मेरा फेस ऐसा लिट अप है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, थोड़ा सा सिनेमैटिक लाइट आ रहा है, बैकग्राउंड भी लिट अप है। एंड राइट नाउ +7 पे एक्सपोजर सेटिंग सेट हैं, +0.7 सॉरी, उस पर एक्सपोजर सेटिंग सेट हैं। सो S-Log 3 को ज़्यादा लाइट चाहिए होती है टू get all of the colors and the dynamic range from the environment, and that's what I do. 0.7 से लेकर 1.3 तक रेंज करता है मेरा मीटर, उसको मीटरिंग मोड कहते हैं। आप एग्जैक्टली उसका नाम क्या होता है मेरे को नहीं पता। सो व्हाट आई डू इज़ 0.7 से, कौन सा, एक्सपोजर मीटर होता है वो। हाँ, एक्सपोजर मीटर कह सकते हो। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता उसका टर्म क्या कहते हैं, मैं भूल गया। तो 0.7 से लेकर आई टिपिकली रेंज इट फ्रॉम 0.7 टू 1.3, उसमें मेरे को अच्छा सा एक्सपोज शॉट मिल जाता है। बट मैंने ये देखा है कि अगर मैं डार्क एनवायरनमेंट्स में उसको एक्सपोज भी कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम एक्सपोजिंग इट टू +1, स्टिल वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। उसके लिए तुमको +1.7 तक भी जाना पड़ सकता है। और यूजुअली क्या होता है, अगर तुम स्टार शूट कर रहे हो तो वो -2 ही रहेगा। तो दैट इज़ व्हाट कम्स विद द एक्सपीरियंस जब तुम कैमरा ऑपरेट करते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर मैं टॉकिंग हेड शूट कर रहा हूँ, इट्स रेंजिंग फ्रॉम +0.7 टू 1.3। और बाहर के आउटडोर शॉट्स में भी अगर बैकग्राउंड में कुछ हेविली एक्सपोज्ड स्काई नहीं है तो सेम सेटिंग्स रहते हैं मेरे, सेम एक्सपोजर रहता है मेरा। ओके, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सपोज करना क्या होता है, तो हमारे जो कैमराज होते हैं सोनी, कैनन, वहां पे जो कलर स्पेस S-Log 3 C-Log 3 जो लॉग स्पेस होता है, उसमें जब हम सेट करके अपने सब्जेक्ट को या फिर कोई भी सीन को शूट कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा कैमरा का डिस्प्ले हमें फेडेड यानी कि फ्लैट कलर प्रोफाइल शो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो लॉग स्पेस में है। इससे उसमें शूट करते समय कलर्स नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए हमें उस समय अपने ब्राइटनेस लेवल को यानी कि अपने एक्सपोजर को उस लेवल में सेट करना होता है जहां पर हमारा सब्जेक्ट या फिर कोई आउटडोर सीन अच्छे से एक्सपोज रहे, यानी कि उसका एक्सपोजर लेवल यानी कि ब्राइटनेस अच्छे से आए, ताकि हमें पोस्ट में यानी कि कलर ग्रेड करते समय कोई दिक्कत ना आए, हमारा हाइलाइट्स या फिर शैडोज क्लिप ना हो रहा हो। क्लिप होना मतलब हमारा फुटेज जले ना, ज्यादा वो ब्राइट भी ना हो और ज्यादा वो ब्लैक यानी कि डार्क भी ना हो। इसलिए हम अपने लॉग फुटेज को एक बैलेंस्ड लेवल पर एक्सपोज कर रहे होते हैं ताकि वो सही लगे। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो कैमरा है वो C-Log 3 कलर स्पेस में शूट कर रहा है मुझे। ये कैनन R8 है और इसका जो अभी सेटिंग्स है वो है f4, क्योंकि इसमें जो अभी लेंस लगा हुआ है वो एज लो एज f4 जाता है अपर्चर में, और इसका ISO अभी 2000 पर सेट है और ये अभी कुछ ऐसा लग रहा है बाय डिफॉल्ट। इसे मैं लेके जाऊंगा अपने कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर में DaVinci के अंदर और इसे मैं कलर ग्रेड करूंगा। ऑफ कोर्स ये अभी 2000 ISO में है, इसलिए इसमें थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, वो मजबूरी है मेरी, क्योंकि ये जो लेंस है वो एज लो एज f4 तक जाता है, इसलिए इसमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड है और लाइट है वो थोड़ा कम आ रहा होता है। इसलिए मेरा ये जो लाइट है वो बहुत क्लोज में रखा हुआ है और ISO 2000 पर सेट किया हुआ है ताकि अच्छे से एक्सपोज हो जाए, ये मतलब बैलेंस्ड उसका ब्राइटनेस लेवल आ रहा हो इसमें। ओके सर, ये तो हो गया आपके कैमरा का सेटिंग्स और कैमरा के कलर स्पेसेस, कैमरा को कैसे एक्सपोज करते हो, वो सब हो गया। अब बताओ कि शूट करने के बाद जब तुम कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर मतलब DaVinci के अंदर लाते हो तो उसका कलर मैनेज कैसे करते हो, उसके सेटिंग्स क्या रहते हैं, बेसिकली उस फ्लैट फुटेज को तुम कैसे कन्वर्ट करते हो एक स्टैंडर्ड लुकिंग फुटेज में यानी कि Rec.709 में, वो बताओ। सो ये चीज़ मुझे ऑफ कोर्स स्क्रीन शेयर करके दिखानी होगी। इफ़ यू विल गाइस सी हेयर, कलर मैनेजमेंट का Rec.709 में कन्वर्जन का, और सबसे पहले तो मैक में कलर मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, अपना स्पेस कैसे क्रिएट करता हूँ इसमें। सो आई गो टू कलर मैनेजमेंट एंड आई पुट इट टू Rec.709A। ठीक है, नॉर्मली ये होता है आई थिंक Rec.709C,
आई थिंक नहीं, रेक 709 सीन होता है। और उसको मैं कर देता हूँ रेक 709A। मैंने गामा 2.4 पे भी ट्राई करके देखा हुआ, बट उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। कभी ऊपर होते थे रिजल्ट्स, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं थे बेसिकली, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता था। सो स्वीट स्पॉट मैक यूजर्स के लिए है रेक 709A, दैट्स वन थिंग। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई एम इम्पोर्टिंग द फुटेज, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म मैं करता हूँ अपना नॉर्मल कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डाल के। एंड व्हाट आई डू इज़, मैं यहाँ पे एसगैमेट सिनी 3, सोनी एसगैमेट 3 सिनी सॉरी, ये इनपुट कलर स्पेस डालता हूँ, और इनपुट गामा स्पेस होता है हमारा सोनी एस-लॉग 3। दैट इज़ माई कन्वर्जन एंड दिस इज़ द फुटेज। ओके तो यहाँ पे जो मॉड्यूल की सेटिंग्स है वो मैक के लिए है। इसका आउटपुट कलर स्पेस rec.709A में ये कर रहा होता है कलर मैच। इसका मतलब इसका इनपुट कलर स्पेस हो गया S-log3 और आउटपुट हो गया rec.709A। यहाँ पे मॉड्यूल एक वाइडर कलर स्पेस नहीं ले रहा है, वो सिंपली अपने S-log फुटेज को rec.709 में कन्वर्ट कर रहा है और उस पे काम कर रहा है। उसका टाइमलाइन कलर स्पेस आउटपुट कलर स्पेस सेम है जो कि है rec.709। बट मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था आपको डेविंची वाइड गैमेट कलर स्पेस जो कि आपका टाइमलाइन कलर स्पेस होता है, जो कि वाइडर होता है। जस्ट लाइक दिस मेरे पास वही सेम फुटेज है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, अपना सेटिंग्स जो है वो रखा हुआ है कुछ इस तरह से। डेविंची वायर जेबी जो कि फुल्ली मैनुअल होगा, टाइमलाइन कलर स्पेस होगा डेविंची वाइड गैमेट इंटरमीडिएट यानी कि एक बड़ा वाइडर कलर स्पेस। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द डे 7A एपिसोड। आउटपुट कलर स्पेस होगा rec.79 gamma 2.4 जो कि विंडोज के लिए सूटेबल है। मैक के लिए rec.79A। यहाँ से हम इसे सेव करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे एक नोड वर्कफ्लो यूज करता हूँ अपने फुटेज को कन्वर्ट करने के लिए। सो पहले ये फुटेज ऐसा था, फेडेड S-log3 इस तरह का। मैंने इसे लाया और यहाँ पे एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया और इसका जो इनपुट कलर स्पेस था यानी कि इस फुटेज का जो कैमरा कलर स्पेस था S-log3, उसको मैंने कन्वर्ट किया एक वाइडर कलर स्पेस में जो कि है डेविंची वाइड गैमेट। अब क्या हुआ कि ये फुटेज कन्वर्ट होके एक वाइडर कलर स्पेस में चला गया है, जो कि आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे होगे वो अब एक वाइडर रेंज में हो रहा होगा, डेविंची वाइड गैमेट कलर स्पेस। उसके बाद काम करने के बाद जो मेरा आउटपुट कलर स्पेस होगा वो इवेंचुअली तो rec.79 होगा, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डेविंची वाइड गैमेट टू rec.79। इससे फायदा क्या होता है, आपका जो टाइमलाइन कलर स्पेस है यानी कि आप जो टाइमलाइन में काम कर रहे हो अपने फुटेज को लाने और एक्सपोर्ट करने से पहले, वहां पे आपको कलर्स के रेंज के साथ खेलने के लिए और ज्यादा स्पेस मिल रहा है। इसलिए मैं डेविंची वाइड गैमेट कलर स्पेस यूज करता हूँ वर्कफ्लो। ये मेरा वर्कफ्लो अलग है, इसका वर्कफ्लो अलग है। ओके सर, आपने अपना कलर मैनेज सेटिंग्स बता दिए, आपने फुटेज को कन्वर्ट कर दिया rec.79 में। अब बताओ कि तुम अपने फुटेज के कलर करेक्शंस कैसे कर रहे होते हो, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, टिंट वगैरह कैसे सेट कर रहे होते हो, यानी कि ओवरऑल अपने फुटेज को कैसे कलर करेक्ट कर रहे होते हो, वो मुझे जानना है। तो आई टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट माई स्टाइल ऑफ कलर ग्रेडिंग। मेरे को प्रॉबेबली 80% ऑफ द फुटेज में कलर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई डायरेक्टली जंप इनटू कलर ग्रेडिंग। मेरे वर्कफ्लो में वो सूट नहीं करता बिकॉज आई एम मोस्टली डीलिंग विद माई फुटेजेस। क्लाइंट के फुटेजेस होते हैं जो भी, उनमें ऑफ कोर्स कलर करेक्शन करना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट शॉट लाइक आई वांटेड टू। बट जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो आई मेक श्योर कि जैसा मेरे को फुटेज का एंड रिजल्ट चाहिए मैं वैसे शूट कर रहा हूँ। तो आई कीप दैट इन माइंड। एंड अगर तुम यहाँ के स्कोप्स भी देखोगे परेड के तो इट्स ऑलमोस्ट नियरली बैलेंस्ड। तो मेरे को खाली एक्सपोजर छेड़ने की ज़रूरत है एंड आई डायरेक्टली जंप इनटू कलर ग्रेडिंग। एंड ऑफ कोर्स पीपल माइट से कि यार कलर करेक्शन एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जो कि हमको फॉलो करना चाहिए। बट whenever you are doing things like editing, grading, or even designing, it's more of artistic approach of the things rather than the systematic approach of the things. So even the great artists like Gox का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, I don't know उसमें वो किसके साथ था, मैं नाम भूल गया, दुबई के दो बंदे हैं उनके साथ पॉडकास्ट था। He also doesn't do crazy stuff in color grading। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो डायल डाउन करता है, भाई फुटेज एकदम फाड़ लगती है उसकी, वो शूटिंग में ज़्यादा ध्यान देता है। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द केस विद मी एज वेल। आई लव शूटिंग विद द कैमरा, आई हैव अ गुड कैमरा। तो मैं कलर बैलेंस रखता हूँ, अपना जो वाइट बैलेंस है वो मैनेज करके रखता हूँ पहले से ही, एक्सपोजर मैनेज करके रखता हूँ। तो मेरे को कम ये सेटिंग्स में जाना होता है, डायरेक्टली मैं कलर ग्रेडिंग पे जंप कर सकता हूँ, और वो मैं दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली। ओके बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको 80% ऑफ द टाइम अपने फुटेजेस को कलर करेक्ट करना नहीं पड़ता है। क्यों?
कलर करेक्ट अपने फुटेज में करना ही पड़ेगा ऑन द फर्स्ट प्लेस, ये जरूरी नहीं है। अगर तुम शूट करते वक्त ही अपना केल्विन, अपना आईएसओ, अपना अपर्चर, अपना ओवरऑल फुटेज बैलेंस्ड रखकर शूट करो तो, जो कि एक बिगिनर के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 90% ऑफ द टाइम आपको अपने फुटेज को लाकर यहाँ फर्स्ट प्लेस में कलर करेक्ट करना पड़ता है, उसका व्हाइट बैलेंस, उसका टेम्परेचर, उसका एक्सपोजर सही करना पड़ता है, तब जाके आपका फुटेज गुड लुकिंग नजर आता है। करेक्ट करेक्ट, बट ऐसा नहीं है मैं कंप्लीटली नहीं करता हूँ। जैसा मैंने कहा 80% ऑफ द टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी आई हैव टू डू इट इन सम फुटेजेस। ओके तो भाई साहब, अगर आप कलर करेक्शन इग्नोर कर देते हो ऑन द फर्स्ट हाफ, तो भाई इतना अच्छा कलर्स कैसे अचीव करते हो? तुम्हारे वीडियोस इतने अच्छे कैसे लग रहे होते हैं? ये बताओ पूरे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, मुझे जानना है आज। भाई मेरे को नहीं आती कलर ग्रेडिंग, में चुराता हूँ किसी और की। तो भाई अब तुम लोगों को कुछ सीक्रेट सॉस, कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें और अपना वर्क फ्लो पूरा बताऊंगा कि मैं कलर ग्रेडिंग कैसे करता हूँ अपने फुटेज को। ये फुटेज है आउटडोर फुटेज, हम लोग नगर में थे, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, एक शॉट लिया था। अभी तुम शॉट को देखोगे, पीछे स्काई में हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं, मैं प्रॉपरली एक्सपोज्ड हूँ यहाँ पे। एंड अगर तुम इसको चेक करोगे फुटेज को कैमरे में, तो ये तुमको हल्की सी बस्ट ऑन द साइड ऑफ ओवर एक्सपोज दिखेगी, बट इट इज़ नॉट ओवर एक्सपोज, वंस विल कन्वर्ट इट इनटू रेक 709। तो द पॉइंट इज़, सबसे पहले मैं फुटेज को देखकर साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन में एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ कि मुझे ऐसे टाइप की ग्रेडिंग चाहिए इस फुटेज में। यू विल सी सम ऑफ माई फुटेजेस आर वेरी ग्रेनी, मेरे को वो ग्रेन वाला टेक्सचर कभी कभी अच्छा लगता है कुछ फुटेज में, तो मैं यूज़ करता हूँ। कभी कभी मेरे को बिल्कुल क्लीन लुक चाहिए होता है, जो कि मेरे इंटरनल इंडोर शॉट्स होते हैं वो मैं बहुत क्लीन रखता हूँ, नॉइज़ रिडक्शन भी डालता हूँ उसमें ताकि स्मूथ लगे वो फुटेज। बट जब फिल्म्स की बात आती है, उसमें रॉ टेक्सचर, अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमा लुक, वो अच्छा लगता है। सो फर्स्टली द वर्क फ्लो इज़ रेक 709, देन कलर करेक्शन, देन कलर ग्रेडिंग। अब ऑफ कोर्स उससे पहले एक्सपोजर बैलेंस भी आएगा, बट मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा नोट ट्री सबसे पहले। 1 2 3। तो ये चीज़ क्या है, ये मैंने अल्ट एस दबाया है एंड ये सीरियल नोट्स बन गए हैं। एक सीरियल नोट और बनाऊंगा एंड अल्ट पे क्लिक करके 4-5 नोट्स और अनुसार जैसे भी तुमको बनाने हैं बना लो। आफ्टर दैट 2 सीरियल नोट्स और, अब वो क्यों बनाने हैं वो मैं तुमको अभी बताता हूँ। देखो सबसे लास्ट वाली फुटेज पे हम लोगों को यूज़ करना है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, फुटेज पे नहीं नोट पे। अब वो क्यों यूज़ करना है सबसे लास्ट वाली नोट पे, उसका रीज़न ये है कि लेट्स से ये एक फूड है, ठीक है, तो फूड प्रोसेस होकर आ जाता है, वो न्यूट्रिशन लूज़ कर देता है, और जो अनप्रोसेस्ड होता है उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। सो अभी क्या है, हमने ये जो नोट्स बना के रखे हुए हैं, इन नोड्स पे हम लोग कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम पहले से ही प्रोसेस्ड फूड को और प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो रॉ वेजिटेबल है उससे सब्जी बना रहे हैं और बाद में प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फंडा। यहाँ पे हमने एंड में बिल्कुल कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डाल दिया और उसके पीछे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फुटेज की वो इंटैक्ट रहेगी। अब हम पहले से ही उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर देंगे, वो जितनी भी फुटेज होगी आगे की वो प्रोसेस निकल कर आएगी, तो जो कलर्स होंगे वो रॉ कलर्स नहीं आ रहे होंगे हमारे पास, हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ द सिंपल फंडा। आफ्टर दैट अब यहाँ पर मैं अपना एक सीक्रेट टूल यूज़ करता हूँ, जो कि सीक्रेट नहीं है, सबको पता है मैं डिहांसर यूज़ करता हूँ। इसमें बस मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ विच इज़ फिल्म कंप्रेशन। और अगर तुमको सारे इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स आते हैं, ठीक है, अगर तुमको इसमें सारे सेटिंग्स बंद करने हैं तो डिसेबल ऑल टूल कर दो, और जो तुमको ऑन करना है वो तुम कर सकते हो। लेट्स से आई वांट टू ऑन ब्लूम एंड हिलेशन विच आई डू इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज, बस इसके लिए ही मैं यूज़ करता हूँ। इसका ब्लूम मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है कंपेयर टू इंटरनल ग्लो ऑफ डाविंची रिजॉल्व, एंड सिमिलरली मेरे को हिलेशन भी इसका ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, बट ज़्यादातर लोगों के पास ये टूल नहीं होगा ऑब्वियसली। सो व्हाट यू कैन डू, अब मैं इसका तुमको वर्क अराउंड बताऊँगा। एक और चीज़, मैं डिहांसर पहले यूज़ करता हूँ बाद में नहीं। उसका रीज़न ये है, वो जो ग्लो होता है और हिलेशन होता है वो मेरे को पहले से पता चल जाता है किस एरिया में लगेगा और उन एरियाज़ को मेरे को कितना एक्सपोज करना है कितना नहीं। जस्ट माई आर्टिस्टिक अप्रोच तुम बाद में भी कर सकते हो, प्योरली योर चॉइस। बट जो मैं सेकेंड अप्रोच तुमको बताने वाला हूँ, आई यूज़ इट आफ्टर डूइंग द कलर ग्रेडिंग, और ये है सीक्रेट सॉस जो मैं अपनी 8-बिट फुटेजेस में भी यूज़ करता था टू मेक दोज फुटेजेस लुक गुड। लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ ग्रेडिंग। अब आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेम इन माई माइंड कि मेरे को कैसा चाहिए इस फुटेज को।
देखो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो हम एक सिंगल टोन में इस फुटेज को नहीं रख सकते हैं। वार्म साइड पे हल्की सी फुटेज है बट बैकग्राउंड में हल्का सा कूल टोन्स हैं स्टिल इंटैक्ट। तो अपन को क्या करना है, अपन को थोड़ा सा सनसेट सीन का ये टच देना है, बट एट द सेम टाइम वील हैव टू क्रिएट द कॉन्ट्रास्ट विद कलर्स इटसेल्फ। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो मैं गामा को थोड़ा सा पुश करूँगा एंड देन गेन को थोड़ा सा कम करूँगा। ओके तो मेरे को बस एक बैलेंस्ड पोजीशन पे चाहिए ये फुटेज, जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा अंडर एक्सपोज नहीं दिख रहा हूँ, जो कि मैं अंडर एक्सपोज दिख भी सकता हूँ, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा वो, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी नोड में यूज़ करने जाऊँगा सेलेक्टिव कलर ग्रेडिंग, जो कि काइंड ऑफ एक सीक्रेट सॉस है, उससे तुमको पता चलेगा कि इट्स नॉट अबाउट द ओवरऑल कलर ग्रेडिंग दैट मैटर्स। पूरे फुटेज पे तुम्हें सेलेक्टिव भी बहुत सारी कलर ग्रेड करनी पड़ेगी। और ये देखो भाई फ्रेंच फ्राइज़ बहुत बढ़िया थे उसने बनाए थे यार, और इस बंदे ने भाई खूब बटर टोस्ट खाया है उस कैफ़े में जा जाके ये बटर टोस्ट वो बटर टोस्ट भाई। जैम टोस्ट भाई, जैम टोस्ट। अरे हाँ जैम टोस्ट, जैम भाई जाते ही जैम टोस्ट मंगाओ पहले, फिर कुछ खाएंगे तो सेकेंड नोट पे मैं यूजुअली HSV करता हूँ। तो इस कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को हमने HSV कर दिया है एंड इसमें से हम लोग चैनल 1 और चैनल 3, रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल। ह्यू का टैब, ह्यू का चैनल बेसिकली हम लोगों ने बंद कर दिया है, और वैल्यू मतलब एक्सपोजर का चैनल हम लोगों ने बंद कर दिया है। नाउ if we'll pull up the gain it'll affect the saturation only, and what it does is कि ये फुटेज में थोड़े से कलर की डेप्थ इंक्रीज कर देता है इंस्टेड ऑफ द ब्राइटनेस इन द कलर्स। ये तुम एक्सप्लेन कर देना, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ओके तो भैया अब ये जान लो कि HSV कलर स्पेस होता क्या है, और अभी इसने 1 चैनल और 3 चैनल ऑफ क्यों किया है। सो इन द कलर पेज अगर आपको किसी फुटेज का सैचुरेशन इंक्रीज करना है तो आप क्या करते हो, सिंपली एक नोड लेते हो और यहाँ से सैचुरेशन इंक्रीज करते हो लाइक दिस, ठीक है। इन दिस केस अभी क्या हो रहा है, ये जो सैचुरेशन है वो इंक्रीज हुआ है, पर यू कैन लुक एट द स्कोप्स राइट हियर। अगर मैं कंट्रोल D से ऑफ करूं तो अभी सैचुरेशन इंक्रीज हुआ है, पर आपका यहाँ ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो रहा है, विच इज नॉट व्हाट वी वांट राइट हियर। अगर आप यहाँ से वेवफॉर्म में जाओगे तो आपको अच्छे से नजर आएगा बिफोर और आफ्टर। यहाँ पे कलर्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर कलर्स के साथ इसके ब्राइटनेस लेवल भी अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए अभी मैं यहाँ से एक और नोड लेता हूँ और इसे अभी के लिए मैं ऑफ करता हूँ, और यहाँ इस नोड में राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से HSV कलर स्पेस चूज करूंगा, राइट क्लिक करूंगा अगेन, और यहाँ से अभी इसका चैनल्स में जाकर 1 और 3 ऑफ कर दूंगा। वो क्यों मैं बताता हूँ। HSV स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू, यानी कि ह्यू मतलब आपके फुटेज के कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू येलो पर्पल, जो भी आपके कलर्स के ह्यू। आगे है S यानी कि सैचुरेशन, यानी कि आपके फुटेज के कलर्स का गाढ़ापन, इंटेंसिटी। थर्ड है V यानी कि वैल्यू, आपके फुटेज के अंदर एक्सपोजर यानी कि ब्राइटनेस का वैल्यू। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई ये जो नोड है वो HSV कलर स्पेस में रहेगा, और इसके चैनल में 1 चैनल यानी कि ह्यू चैनल ऑफ रहेगा, यानी कि इसको अगर मैं छेड़ूं तो यहाँ पे इसका ह्यू कलर्स चेंज ना हो, यानी कि जो हरा है वो हरा ही रहे, जो येलो है वो येलो ही रहे, वो ऑरेंज ना हो जाए शिफ्ट करते करते, ठीक है। थर्ड जो चैनल यहाँ पे है वो भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, और इसे बोल रहा हूँ कि भाई V भी मुझे नहीं चाहिए, उसमें वैल्यू भी मुझे अफेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ अफेक्ट करना है क्या, सिर्फ चैनल 2 यानी कि सैचुरेशन। हाँ तो भाई आकाश ने तुमको समझा दिया है कि HSV मैंने क्यों किया और चैनल्स बंद क्यों किए। अब सिंपल सा फंडा है, मैं अपने सैचुरेशन को इस लेवल तक बढ़ा लूँगा जहाँ तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आई एम फीलिंग गुड विद द सैचुरेशन, बट वन थिंग यूल नोटिस इन माई फुटेजेस वेन एवर आई कलर ग्रेड इज़ कि जो स्किन के कलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं। अब वो मेरे को मैनुअली सेलेक्टिव करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ लिटिल सीक्रेट दैट आई हैव फॉर यू गाइस, वेट फॉर इट। तो अब यहाँ पे इस टैब में यूजुअली मैं कलर बैलेंस करता हूँ, कलर करेक्ट करता हूँ, विच इन दिस केस आई डोंट रियली नीड टू, but still I will try to, I'll play with it to achieve a look। ऑफसेट को मैं यहाँ पे जब कलर करेक्ट नहीं करता हूँ तो मैं एक लुक अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत इससे छेड़खानी कर लेता हूँ, एंड थोड़ा सा फ्रेश लुक आ जाएगा इससे, एंड अपने को थोड़ा सा इधर पुश करना है इसको,
एंड here you go, here you go. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, शेडोज़ में थोड़ा सा वार्म है, हम लोगों को उसी चीज़ को इन्हांस करना है. एंड स्काई में थोड़ा सा हम लोगों को सनसेट वाला लुक देना है. नाउ व्हाट आई डू इज़ आई क्रिएट एन आउटसाइड नोड. यहाँ से जाके तुम एक आउटसाइड नोड कर सकते हो, या तुम अल्ट ओ से बना सकते हो या ऑप्शन ओ से बना सकते हो. नाउ दिस वन थिंग दैट आई डू, पहले से ही मैं यहाँ पे एक मास्क क्रिएट करके रख लूँगा ऑन द सब्जेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के अराउंड हमको कलर ग्रेड करना है, ना कि अदर वे अराउंड. तो अभी सब्जेक्ट पॉप नहीं हो रहा है फ्रेम में, तो बाहर का जितना भी एरिया है, आउटसाइड नोड का जितना भी एरिया है, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा सॉफ्ट. मिड डिटेल्स इसकी कम कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी, नॉट मच. एंड अपनी जो शार्पनेस है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 0.48. ठीक है, ये कर दिया मैंने. अभी मैं बाकी जो छेड़खानी होगी एक्सपोजर की वो मैं बाद में करूँगा आके. आई विल कम टू दिस कलर स्लाइस. तुम ये भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, इससे भी सैचुरेशन कम बढ़ हो जाता है. बट व्हाट आई डू इज़ आई गो टू कलर स्लाइस एंड थोड़ा सा सैचुरेशन कम करूँगा अपने फेस का, लूमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा हम लोगों को जो ब्राउन टेक्सचर है उसको रेडिश की तरफ शिफ्ट करना है. एंड आई डोंट नो इफ येलो विल अफेक्ट इट. हाँ, येलो अफेक्ट कर रहा है, तो हल्का सा मैं शिफ्ट करूँगा रेड की तरफ, एंड दैट इज़ गुड इनफ. लाइक इससे हम लोगों को थोड़ा सा जो रेड है वो कम बढ़ करके मिल गया है अच्छा सा. अब अपन थोड़ा सा कलर्स के साथ मैनिपुलेट करते हैं. तो मेरे को स्काई में चाहिए हल्का सा बबलू कलर आ गया, और रेड कलर इन द शैडोज. ओके, और यूजुअली मैं थोड़ा सा लाइक अभी तुम जो प्राइमरीज यूज कर रहे हो वो कर रहे हो कलर्स बार्स के अंदर, राइट? आरजीबी वैल्यूज हाँ जो भी छेड़ रहे हो वो हाँ. कलर बार्स ही क्यों तुमने चूज किया है, और वो प्राइमरी लॉग व्हील या फिर जो कलर व्हील्स है वो तुमने चूज क्यों नहीं किया है? तो यार इससे मेरे को एग्जैक्टली ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है. मैं एच और इन दोनों के बीच में रेंज करता रहता हूँ. प्राइमरी कलर व्हील्स एंड कलर बार्स में मेरे को आँखों से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है. बट ये वाला जो लॉग व्हील है ये डिफरेंट है, ये ध्यान रखना. खाली ये दो चीज़ें सेम है, ये लॉग व्हील डिफरेंट है. ये काइंड ऑफ अगर किसी बंदे ने यूज़ किया हुआ है लाइट रूम तो ये उन एरियाज़ को अफेक्ट करता है, ये अलग एरियाज़ को अफेक्ट करेगा. हाँ, तो ये लॉग व्हील भी तुम एक बार समझा दो. ओके, कलर पेज के अंदर यहाँ पे आपका प्राइमरीज कलर व्हील्स रहता है, एंड यहाँ पे इस कोने में आपको यहाँ कलर व्हील्स अभी चेक है, यानी कि हमारे पास अभी प्राइमरीज का कलर व्हील्स यहाँ ओपन है. ये जो प्राइमरी कलर व्हील्स होते हैं वो मेनली आपके प्राइमरी एडजस्टमेंट्स यानी कि आपके फुटेज को कलर करेक्ट करने के लिए काम आते हैं. यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर का स्लाइडर है, टिंट का स्लाइडर है, कॉन्ट्रास्ट है, पिवट है, मिड डिटेल है. ये आपके कुछ बने बनाए स्लाइडर्स है. इसके अलावा अगर आपको इंडिपेंडेंट वे में काम करना है, यानी कि आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट तरीके से कलर करेक्शन करना है, तो आपको यहाँ पर व्हील्स दिए गए हैं. ये जो व्हील्स है वो आपके फुटेज में टिंट ऐड करने के काम आते हैं, कलर्स ऐड करने के काम आते हैं. सो मैं अगर यहाँ से एक नोड ऐड करूं और मेरे पास यहाँ लिफ्ट है यानी कि शैडोज, गैमा यानी कि आपके ब्राइटनेस का मिड पॉइंट, मिड टोन्स जिसको बोलते हैं, गेन यानी कि हाइलाइट्स, और ऑफसेट यानी कि ओवरऑल. लिफ्ट, गैमा, गेन साथ में इससे इफेक्ट होता है. तो ये जो लिफ्ट है वो आपके शैडोज के पार्ट को इफेक्ट करता है. अगर मैं यहाँ ऐड करूँ रेड तो ये आपके मेनली शैडोज वाले पार्ट में रेड टिंट ऐड करेगा. ये गैमा आपके मिड टोन्स में जो आपके स्किन कलर्स होते हैं उस पे मेनली ये इफेक्ट करता है, जो कि मिड रेंज वाले लाइट पार्ट होते हैं, यानी कि शैडोज और हाइलाइट्स के बीच का पॉइंट. इसके अलावा यहाँ पे जो गेन है वो आपके हाईलाइट को इफेक्ट कर रहा होता है. यू कैन सी यहाँ पे आपका जो हाईलाइट पार्ट है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है. उसके अलावा ये जो ऑफसेट है वो आपके फुटेज के ओवरऑल पार्ट को इफेक्ट कर रहा होता है, चाहे वो गेन हो, लिफ्ट हो या गैमा हो, वो साथ में सबको इफेक्ट कर रहा होता है. यहाँ पे नीचे में आपके पास ये जो स्लाइडर है वो है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए. सो अगर मैं इस नोड में हूँ और यहाँ से मैं गैमा बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ गैमा का मिड टोन्स का ब्राइटनेस यानी कि
आपके एक्सपोजर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका कलर व्हील्स। इसके अलावा यहाँ पे आपका है कलर बार्स, जो कि सेम है आपके कलर व्हील्स की तरह। यहाँ पे आपको जस्ट स्पेसिफिकली कलर को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपने छेड़ा हुआ था कलर व्हील्स के अंदर, वो सेटिंग्स आपको यहाँ भी छिड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जस्ट आपका ये है कि आप एक व्हील से अपने फुटेज में कलर ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको दिया गया है कलर बार्स। इसके अलावा आपका यहाँ पे लॉग है। लॉग आपके फुटेज में एक प्रीसाइज कलर करेक्शन या फिर कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको काम आता है। ये भी प्राइमरीज के अंदर आता है और यहाँ भी वही स्लाइडर्स आपको मिल रहे हैं। बस यहाँ पे आपके थोड़े नेम चेंज है, लाइक शैडोज वहां पे था लिफ्ट, यहाँ पे शैडोज है। मिड टोन्स वहां पे था गैमा, हाइलाइट्स वहां पे था गेन, और ऑफसेट वो सेम है। यहाँ पे आपके थोड़े और स्पेसिफिक एरिया को ये अफेक्ट कर रहा होता है आपका लॉग व्हील। ये लॉग फुटेज के लिए ज्यादा काम आता है। उसके अलावा नीचे आपके पास सारे प्राइमरीज टूल में यहाँ नीचे ह्यू, यानी कि अपने फुटेज में आप अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सैचुरेशन, यानी कि अपने फुटेज के कलर्स के इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा हाईलाइट्स, शैडोज, कलर बूस्ट। इसके अलावा आपके पास यहाँ एक और व्हील आता है जो कि है हाई डायनेमिक रेंज कलर व्हील्स। ये आपके और स्पेसिफिक पार्ट्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो डार्क पार्ट हो, शैडोज, लाइट, ग्लोबल। बेसिकली आपको इस वाली व्हील में जो भी आपको नजर आ रहे थे वो एक जैसे ही काम करते हैं, उनके बीच 19-20 का ही फर्क है। बट ये जो हाई डायनेमिक रेंज वाला ये जो टूल है या व्हील है, वो आपके सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग और आपके फुटेज के एकदम नैरोएस्ट एरिया को एडजस्ट करने के लिए काम आता है। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। यहाँ पे है प्राइमरी कलर व्हील्स, यहाँ पे लॉग व्हील्स, यहाँ पे कलर बार्स, यहाँ पे एचडीआर व्हील्स। कलर बार्स को छोड़ के व्हील तीनों में ही है। प्राइमरी कलर व्हील्स जो होते हैं उसके अंदर टिंट का एक होता है, उसके अंदर ब्राइटनेस लेवल होता है, और ये ब्रॉड टोनल कंट्रोल के लिए होता है, यानी कि आपके फुटेज के ओवरऑल ब्रॉड एरिया को ये अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो लॉग व्हील होता है वो आपके फुटेज के टारगेटेड स्पेसिफिक टोनल कंट्रोल को अफेक्ट कर रहा होता है या फिर हैंडल कर रहा होता है। शैडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स, बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट एरियाज। इसके अलावा ये कलर बार्स जिसमें व्हील्स नहीं होता है, लिफ्ट, गैमा, गेन, ऑफसेट, ये सेम होता है हमारे प्राइमरी कलर व्हील्स के जैसा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेम एज प्राइमरीज, ये सेम ही होता है, बस यहाँ पे बार्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे व्हील्स दिए गए हैं। ये जो तीनों प्राइमरीज कंट्रोल्स है वो आपको एक ही जगह पर मिलते हैं, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि इसके बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। लॉग व्हील जो है वो टारगेटेड एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है एचडीआर व्हील्स। ये जो व्हील है वो आपके सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के लिए काम आता है। आपके फुटेज के एकदम अंदर घुस के ये आपके जो शैडोज, मिड टोन्स है उसको अफेक्ट कर रहा होता है, एकदम बारीकी से चेंजेस कर रहा होता है उसके अंदर, जस्ट लाइक इन दिस डायग्राम। यहाँ पे जो प्राइमरी कलर व्हील्स है वो बेसिक करेक्शन के लिए काम आता है। इसका जो टोनल कंट्रोल है वो ब्रॉड है, लिफ्ट, गामा, गेन, ऑफसेट, ये उतना डिटेल एरियाज को अफेक्ट नहीं करता है। इसका जो प्रिसीजन है, मतलब जो वार करने की क्षमता इसको बोलते हैं मतलब इसका जो निशाना है वो कितना कारगर है वो यहाँ पे दिया गया है, वो है 2 स्टार बस, ठीक है, क्योंकि बेसिक करेक्शन के लिए बनाया गया है। इसका यूज केस तब होगा जब आप कलर ग्रेडिंग स्टार्ट कर रहे होगे, कलर करेक्शन कर रहे होगे, राइट। देन आता है लॉग व्हील्स। ये बेस्ट है टारगेटेड टोनल एरियाज को फिक्स करने के लिए, शैडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स, एकदम टारगेटेड। इसका जो टोनल कंट्रोल है, रेंज है, वो एकदम नैरो जोन्स को हिट करता है। और इसका जो प्रिसिजन है यानी कि निशाना है वो 3 स्टार है, मतलब प्राइमरी कलर व्हील से थोड़ा सा अच्छा है। एंड इसका कॉमन यूज केस है स्किन टोन्स को ठीक करने के लिए, हाईलाइट को रिपेयर करने के लिए, मतलब जो फुटेज के जो हाईलाइट वो जल गए हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गए हैं, उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये लॉग व्हील है, हम इसे लॉग फुटेज में ज्यादातर यूज करते हैं। थर्ड, ये जो एचडीआर व्हील्स है वो एक वरदान है हमारे लिए, चाहे वो 8 बिट फुटेज हो, चाहे वो 10 बिट फुटेज हो, किसी भी तरह का फुटेज हो, फोन फुटेज हो, ये एडवांस्ड सिनेमैटिक ग्रेडिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि इसका जो प्रिसीजन है वो 5 स्टार, एकदम हेडशॉट लगता है इससे। और इसका जो टोनल कंट्रोल है वो एकदम कस्टम रेंजेस में अफेक्ट करता है। आपको जो भी एरिया हिट करना है वहीं पे निशाना लगाएगा और वहीं पे ये हिट करेगा आपके शैडोज, मिड टोन्स या फिर हाइलाइट्स एरिया को। इसका यूज केस है एचडीआर फुटेज को कलर ग्रेड करने के लिए, यानी कि हाई डायनेमिक रेंज में कलर करेक्शन करने के लिए या फिर कलर ग्रेडिंग करने के लिए, एंड फिल्मिक लुक अचीव करने के लिए, यानी कि मैंने बताया सिनेमैटिक लुक अचीव करने के लिए। हाँ, तो आकाश ने तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि बोथ ऑफ द थिंग्स आर द सेम, और आई वॉज पुशिंग द कलर ऑफ येलो इनटू द फुटेज, बट अब मैं उस कलर को निकाल लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि पहले पुश करके फिर निकाल लो कलर तो तुमको एक क्लियर डिफरेंस दिखने लगता है फुटेज में, एंड देन डू द एडिट अकॉर्डिंगली. So this is the thing with the footage right now, and I would want a bit of green here, थोड़ा सा ब्लू तो रखना ही होगा, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द लुक इज़ राइट नाउ लुकिंग. अब ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कैसे होगा. अब मैं जाऊँगा HDR टैब में, हाई डायनेमिक रेंज कलर व्हील्स, ये और जो प्राइमरीज मैंने यूज़ करें ये भी डिफरेंट हैं. सो ये जो लॉग व्हील है ये डिफरेंट है और ये HDR टैब डिफरेंट है. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ जब हम HDR टैब्स में जाके
काम करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, जब मैं एस टैब में काम करने जाता हूँ वो वैसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिक एरियाज़ में कुछ एक स्पेसिफिक रिच कलर्स डालना चाहता हूँ। तो लाइट में अभी तुम देखोगे मैं हल्का सा छेड़ूंगा एंड लाइट वाला एरिया, इतना एरिया है जो ये दिखा देगा, तो इतना एरिया ये चीज़ अफेक्ट कर रहा है। और अगर मैं शिफ्ट एच करूँ तो मुझे दिख जाएगा कि कितना एरिया अफेक्ट हो रहा है मेरे कलर से। सो बेसिकली द फंडा इज़, इसमें एक हाईलाइट भी आता है, तो इसमें अगर हाईलाइट वाले सेक्शन है तो तुम हाईलाइट्स को भी अफेक्ट कर सकते हो ओनली एंड ओनली। और अगर मैं तुमको ऐसे दिखाऊं तो ये हाईलाइट्स इफेक्ट होंगे खाली। सो इससे थोड़ा सा सेलेक्टिव तुमको कंट्रोल मिल जाता है फुटेज के ऊपर, दैट्स इट। सो दैट्स वाई आई डू दिस। अब मेरे को क्या है, मेरे को थोड़ा सा रेडिश चाहिए बैकग्राउंड में भी, एंड शैडो में मैं ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्लू डालूँगा अब, एंड a little bit of green brother. ओके ये हो गया। हाईलाइट में आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पुश करेंगे हम इसको जितना कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद कम करना है हमको, एंड विल सी वेयर द फुटेज विल लुक गुड। ओके आई एम सेटिस्फाइड विद इट। और तुम इसमें सैचुरेशन कम बढ़ भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट आई वोंट राइट नाउ, मेरे को नहीं करनी है सैचुरेशन कम बढ़। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर नाउ। एंड ये गलती से हो गया 0.22 to 0.20। ओके सो दैट इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। अब क्या चीज़ है जो इसमें अच्छी नहीं लग रही है? यूजुअली मैं एक बेसिक लुक देख के ये सोचता हूँ कि यार आप फुटेज को देखो कि अब इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है। इफ़ आई सी राइट नाउ, जो ब्राउन कलर ये है, इट इज़ नॉट पॉपिंग फर्स्टली, एंड सेकेंडली द फुटेज स्टिल काइंडा लुक्स अ लिटिल बिट डीसैचुरेटेड। वो क्यों लग रही है? उसका रीज़न इज़ जो मेन सब्जेक्ट है, वो मेन सब्जेक्ट अच्छे से पॉप होकर नहीं आ रहा है, वो सैचुरेटेड नहीं लग रहा है, भले ही बैकग्राउंड सैचुरेटेड। अगर तुम सिंपल अपने फेस पे, अगर तुम स्क्रीन पे देख रहे हो तो मेरे फेस पे हाथ रख के देखोगे अगर, तो तुम्हें बाकी सारी चीज़ें अच्छे से सैचुरेटेड दिखेंगी, बट मेरा फेस लगा के और डीसैचुरेटेड लग रही है इमेज। सो व्हाट आई डू इज़, अब ये सेलेक्टिव कलर ग्रेडिंग का यहाँ पे फंडा आता है। तो अब मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाऊँगा। अबे मिड टोन्स में बढ़ा रहा हूँ मैं, गामा में जाके मैं थोड़ा सा एक्सपोजर अपना बढ़ाऊँगा, एंड गेन भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, एंड देन व्हाट आई डू इज़ इसको मैं थोड़ा सा फेदर आउट कर दूँगा। एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज द सैचुरेशन हेयर। ओके आई विल गो हेयर एंड इंक्रीज द सैचुरेशन, तो थोड़े से रिच कलर्स हो जाएंगे ओवरऑल। नाउ दैट आई हैव इंक्रीज द सैचुरेशन, यहाँ पे जाके मैं सेलेक्टिव एरिया में व्हाट आई कैन डू इज़ ईदर आई कैन यूज़ कलर स्लाइस टू रिड्यूस एंड प्ले विद द कलर्स, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट के अराउंड तुमको कलर ग्रेडिंग करनी है, नॉट द अदर वे अराउंड। खाली बैकग्राउंड देखकर कलर ग्रेडिंग नहीं होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड स्टिल इट्स लुक्स अ बिट desaturated। ओके यहाँ पे जो ब्लूइश आ रहा है शैडोज़ में, उसको मैंने पिछली बार भी एलिमिनेट करने की कोशिश करी थी, बट इट वॉजंट गेटिंग एलिमिनेटेड। उसका एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि तुम यहाँ पे जाके ह्यू लूमा वर्सेस सैचुरेशन में जाके इसका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहे हो, ब्लैक्स का एंड वाइट्स का, अगर तुम्हें वाइट में भी सैचुरेशन नहीं चाहिए तो। बट इस सिनेरियो में नहीं होगा, एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ, क्योंकि अगर मैं इसको करने बैठूंगा टाइम लगेगा, बहुत सेलेक्टिव कलर ग्रेड करना पड़ेगा, एंड इतने सारे लाइट्स हैं
तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है एक एक चीज़ को देखने में, क्योंकि यूजुअली जब मैं कलर ग्रेड करता हूँ सारे लाइट्स बंद होते हैं, रेड होता है पूरा कमरा मेरा, और पूरा फोकस होता है कलर ग्रेड पे, और एंटायर स्क्रीन पे मेरा फुटेज रहता है। एंड ऑलवेज ऑलवेज टू द कलर ग्रेड इन दैट लाइटिंग कंडीशंस। कभी भी ब्राइट लाइट या कोई बड़ा सा लाइट जल रहा है वहाँ पे रख के कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं होती है। तुम वकास काजी का भी सेटअप देखोगे जाके, उसके पीछे डेस्क पे एक लाइट लगा हुआ है छोटा सा। दैट्स what is the best scenario for color grading. So right now what is still missing in this footage is a little exposure, and I'll try to increase the exposure from the global tab to balance it out. और तुमने most of the cinematic जितने भी फुटेजेस देखोगे तुमने देखा होगा बहुत बैलेंस रहते हैं। स्काई भी दिख रहा होता है एकदम मस्त बिंदास सा, और सब्जेक्ट भी एकदम सैचुरेटेड दिख रहा होता है, एकदम क्लियर दिख रहा होता है। ऑफ कोर्स वो शूटिंग में भी होता है कि वो शूट कैसे करते हैं, पर एट द सेम टाइम जो कलरिस्ट होता है वो टॉप नॉच होता है, लाइक आकाश। तो वैसे कलरिस्ट वैसे कलरिस्ट मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं। तौबा तौबा, आज तक मैंने अपने चैनल पे इस लेवल का कलर ग्रेडिंग नहीं सिखाया है। एंड यस, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये जो फुटेज तुमने अभी तक कलर ग्रेड किया है, बस थोड़ा सा और फाइनल टच और ये एकदम क्रेजी हो जाएगा भाई। भाई क्रेजी ही है। जोड़ है, जोड़ तो है। सीन ये है, जोड़ है भाई। तो सीन ये है भाई, इस फुटेज में जब भी तुम कलर ग्रेड करते हो तो तुमको काफ़ी बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है। अब नाउ दैट आई एम सीइंग दिस फुटेज, यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी सी नुआंस्ड मिस्टेक्स हैं। वो क्या है मैं तुमको बताता हूँ। पहला, ये फ्रेंच फ्राइज़ लाल हो चुके हैं, जो कि लाल फ्रेंच फ्राइज़ कभी नहीं होते हैं, वी ऑल नो। तो फिर ये तो तुम अगर फुटेज में दिखाना चाहते हो ये कोई दूसरी डिश हो सकती है, ठीक है, तो वो चीज़ एलिमिनेट करनी होगी हमको। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी जो कंट्रास्ट आना चाहिए फुटेज के अंदर वो कंट्रास्ट आ नहीं रहा है कलर्स के बेसिस पे। सो व्हाट आई डू इज़, ये इतना मैंने क्रिएट करने के बाद भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देखो कहाँ से कहाँ आ गए खाली कलर और सेलेक्टिव उसके बेसिस पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब व्हाट आई डू इज़ आई गो बैक टू माई प्राइमरी व्हील्स, आई सी व्हाट इज़ मिसिंग फ्रॉम द फुटेज। ब्लू मिसिंग है, वार्म ज़्यादा हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है जो कि फुटेज में ऑड लग रही है, तो वो चीज़ को मैं बैलेंस आउट करने की कोशिश करूँगा। एंड व्हेन आई विल फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जो कि मैंने इन्विजन किया था अपने ब्रेन के अंदर, देन आई जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, अ लिटिल बिट ऑफ मैजेंटा। ठीक है, अब वो दिखेगा नहीं तुमको कि मैंने क्या किया है मैजेंटा में। देखो ये था 0-0 ग्रीन, अगर मैं तुमको करके दिखाऊं ये ऐसा था, मैंने हल्का सा मैजेंटा ऐड किया है बिल्कुल लाइट सा, तो वो जो वार्मथ है वो थोड़ी सी बैलेंस हो गई है मैजेंटा की वजह से। दैट्स ऑल दैट आई हैव डन। अब ऑफ कोर्स यार इसको अपन करने बैठेंगे तो ये भी कर सकते हैं, बट इसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तुम समझ जाना कि सेलेक्टिव थोड़ा सा अपन को इसमें छेड़ना होगा, जो कि ये बैलेंस हो जाएगी फुटेज। अब इफ आई सी हियर, एक तुमको 2 ट्रिक्स बता देता हूँ। अच्छा, एक ट्रिक और है जो मैं अपने मेन टॉकिंग हेड में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यूजुअली ऐसे फुटेजेस में यूज़ नहीं करता हूँ, वो है डेप्थ मैप। यहाँ पे मैंने डेप्थ मैप डाला, अब इसको मैं लूँगा इन्वर्ट और एडजस्ट मैप लेवल्स। मेरे को सब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट करना है, क्या नहीं सेलेक्ट करना है, और मैं इसको जितना आइसोलेट हो सकेगा उतना आइसोलेट करने की कोशिश करूँगा। नाउ दैट आई हैव आइसोलेटेड इट, अब इसको मेरे को डेप्थ मैप प्रीव्यू का बंद करना है। एंड व्हाट आई वांट राइट नाउ फ्रॉम दिस फुटेज, इसकी जो पीछे के हाइलाइट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाए भाई, मुझे बादल दिखे, मुझे बादल दिखाने हैं लोगों को। तो अब मैं यहाँ से जाके बादल को छेड़ सकता हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं छेड़ूंगा इतने गंदे तरीके से, ऐसे जाके बादल छेड़ सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, सब पीछे का जितना भी है जो भी करोगे पीछे इफेक्ट होगा, तुम्हारे सब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। एंड जस्ट मेक श्योर कि इतना मत कर देना कि वो ऑब्वियस हो, जस्ट डू इट इनफ कि हाँ वो एक फुटेज थोड़ी सी बैलेंस दिखे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन गेन कम करेंगे एंड गामा को नीचे लेकर आएंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा यहाँ पे, और हाइलाइट्स को हम कम नहीं कर सकते हैं ज़्यादा बिकॉज दिस इज़ गुड।
अब देखो हम इतना हाइलाइट्स को कम कर रहे हैं तो अभी हमें पता चल रहा है कि ओ फक हाइलाइट्स कम हो गए हैं, हमें दिख रहे हैं। बट ओरिजिनली अगर तुम नॉर्मली फुटेज देखने जाओगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ओ फुटेज ऐसी थी। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अब थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कोर्स ठीक रखूँगा एंड इसका मैं जो गेन है वो थोड़ा सा बढ़ाऊँगा अपने फेस का, ताकि मैं थोड़ा सा सुंदर लगूँ। और यहाँ पे तुम नॉइज़ रिडक्शन भी कर सकते हो अपने फेस पे अगर करना चाहो, जो कि मैं करता अगर मेरी फुटेज होती, मतलब मेरी ही फुटेज है, अगर मैं कहीं पे अपलोड करता। फेस में काफ़ी सारी नॉइज़ है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन, इतना सारा एक्सपोजर हम लोगों ने बढ़ाया है, तो उसकी वजह से इतनी सारी नॉइज़ आ गई है। नाउ वी हैव पार्क द फुटेज इन अ वेरी ब्यूटिफुल एरिया, जो कि लाइक आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे बस हम लोग ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा गेन बढ़ा सकते हैं यहाँ का आउटर एरिया का, क्योंकि कम लग रहा था मेरे को। दैट्स ऑल दिस टू इट। अब यहाँ पे मैं तुमको एक सीक्रेट टैक्टिक बताता हूँ, जो कि तुम डिहांसर को थोड़ा सा रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, ग्लो और हिलेशन तुमको डालना है। अब हिलेशन में थ्रेशोल्ड में तुमको ये पता चलेगा कि कितना एरिया तुम्हारा सेलेक्ट हो रहा है, ये तुम ऐसे देख भी सकते हो कितना एरिया सेलेक्ट होगा। ओके, आई विल सेलेक्ट जस्ट इनफ एरिया जो कि भाई टेबल का हल्का सा रिफ्लेक्शन भी ले, क्योंकि हिलेशन थोड़ा सा टेबल पे भी आना चाहिए। स्ट्रेंथ में तुम्हारा ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है तुम्हारा। एंड सैचुरेशन में जो लाइक उसकी सैचुरेशन होती है, हिलेशन की सैचुरेशन वो होती है। स्प्रेड में कितना स्प्रेड क्रिएट करता है, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ तो ये स्प्रेड तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे चेक करना, ये स्प्रेड तुम्हें दिखेगा कि कितना स्प्रेड होगा। तो मैं स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि एक ब्लूम टाइप का इफेक्ट देता है वो। गामा में बेसिकली ये बढ़ा देगा ऐसे, जो कि मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ। सैचुरेशन मिड पॉइंट पे कहीं होता है। सेकेंडरी ग्लो यूज़ कर सकते हो करना चाहो, बट मैं इसका नहीं करता हूँ। तुम बेसिक ग्रेन इसका यूज़ करना चाहो कर सकते हो, बट मैं नहीं करता हूँ, आई यूज़ इट डिफरेंटली। सो दिस इज़ वट आई हैव डन विद हिलेशन। अब मैं यहाँ पे जाके करूँगा स्क्रीन। स्क्रीन पे जाने के बाद, स्क्रीन का रीज़न बेसिकली ये है, ऐड में बहुत ज़्यादा इन द फेस आता है ग्लो, स्क्रीन में सॉफ्ट हो जाता है सब। सो मैं स्क्रीन में सॉफ्ट कर दूँगा ग्लो को, एंड उसके बाद व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट सम कलर्स इनटू द ग्लो। अब ये कलर्स क्या होते हैं मैं तुमको दिखाता हूँ। अगर मैं शाइन थ्रेशोल्ड को ऐसे बढ़ा दूँ तो तुमको दिख रहा होगा ये ऐसे कलर आएगा ग्लो में, और अगर ऐसे कर दूँ तो ये वाइट थोड़े से वॉश्ड आउट लगेगा ग्लो। सो दैट्स वाई जिस कलर को मैं चाहता हूँ वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, वो कलर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, एंड देन दिस स्टेज जस्ट हेयर, नॉट मच, बिल्कुल हल्का सा रहता है। गेन तुम बढ़ाना चाहो बढ़ाओ अपने स्वाद अनुसार, जैसा भी तुमको करना है। बट दिस इज़ हाउ द फुटेज इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ। एक और चीज़, ब्राइट रीजन रिकवरी का भी फंडा समझ लो, क्योंकि ग्लो के बाद यूजुअली तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम्हारा वेल एक्सपोज्ड एरिया है और तुम्हें उस उधर से ग्लो दिखाना है, बट तुमको वो एरिया भी इंटैक्ट रखना है, तो तुम ब्राइट रीजन रिकवरी पे कर सकते हो क्लिक। इसकी इंटेंसिटी चेक कर सकते हो, तो बेसिकली तुम्हें पीछे वाला एरिया भी दिखेगा। बस इसका फंडा ये होता है। तो या दैट्स प्रीटी मच इट। हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए हैं, एंड दिस फुटेज इज़ लुकिंग गुड। आई एम रेडी टू रॉक एंड रोल विद दिस फुटेज। और अगर तुम्हें इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करना है तो मैंने इस वीडियो के नीचे और इस कोर्स के सारे वीडियोस के नीचे एक लिंक दिया हुआ है। इस कोर्स में यूज हुए सारे प्रोजेक्ट फाइल्स, सारे हाई क्वालिटी 4K रॉ एंड लॉक फुटेजेस, प्लस मेरे कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट प्रीसेट का, जिसका अपडेट लाइफ टाइम अवेलेबल है। और इन सारी चीजों के बंडल का नेम है रॉ वर्ल्ड, जिसके अंदर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। एनरोल करते ही आपको ये रॉ वर्ल्ड बंडल प्लस मेरे स्पेशल व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसका एक्सेस लाइफ टाइम है। यस, लाइफ टाइम। इस सपोर्ट ग्रुप के अंदर मैं हूं, मृदुल है, और हमारे साथ 300 प्लस वीडियो एडिटर्स और हैं, जो कि आपके DaVinci Resolve एंड वीडियो एडिटिंग जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये रॉ वर्ल्ड बंडल इसी कोर्स का एक पार्ट है, और इस सपोर्ट ग्रुप का एक्सेस लाइफ टाइम है, जो कि इस कोर्स के बाद और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को 1 साल 2 साल बाद भी देख रहे हो तो ये ग्रुप अभी तक है, एंड ग्रुप हमेशा ग्रो कर रहा है, जो कि मेरा एम है इस ग्रुप को सबसे प्रीमियम और एडवांस्ड DaVinci Resolve सपोर्ट बनाने का। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे इसका लिंक है। नेटफ्लिक्स लेवल शेट विद सोनी ZV-E1, ये मुझे बोलना पड़ेगा। चलो, ये तो हो गया काइंड ऑफ एक आउटडोर शॉट है जिसको तुमने अभी कलर ग्रेड किया हुआ है। अब ये बताओ कि तुम अपने टॉकिंग हेड वीडियो, जो कि रूम के अंदर रहते हो, इंडोर शॉट्स के लिए कलर ग्रेड कैसे करते हो, और उसके इतने अच्छे कलर्स कैसे आ रहे होते हैं, वो बताओ। हाँ, जो चीज़ मैंने इस फुटेज में मिस करी है वो चीज़ तुमको उस फुटेज में पता चलेंगी, क्योंकि यूजुअली व्हाट आई डू इज़ आई डू सेलेक्टिव मास्किंग ऑन माई फेस एज वेल टू मेक द फेस पॉप। अब यहाँ पे मैंने ये जो तुम्हारा सिलेक्शन बनाया था
सॉरी अपना सिलेक्शन बनाया था, यहाँ पे मैंने कलर नॉइज़ रिडक्शन डाल दिया है, तो मेरा फेस थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है एंड जितने नॉइज़ है वो चला गया है फुटेज से। एंड दैट्स व्हाट यू वांट एज वेल, कि नॉइज़ ना रहे उसके अंदर, फुटेज के अंदर, भले ही तुम बाद में फिल्म ग्रेन्स डाल दो। तो जो दूसरी ट्रिक है जो कि तुम अपने टॉकिंग हेड्स में यूज़ कर सकते हो, उसका मैं तुमको ओवरव्यू देता हूँ। सो दिस इज़ द फुटेज एंड इसका मैं अगर तुमको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊँ तो बिफोर एंड आफ्टर ये है, और लॉग हटा कर दिखाऊँ तो ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, कितना वेल एक्सपोज्ड फुटेज है, बैकग्राउंड भी और मैं भी, सारी इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन पुल कर सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अगर तुम शूट कर रहे हो तो तुमको करना पड़ेगा, और अगर क्लाइंट कर रहा है तो ऑफकोर्स भाई उसको समझा देना अगर समझ सकता है वो तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बंद करता हूँ। रेक 79 का कन्वर्जन तुम सबको पता है। तो मैं सबसे पहले आऊँगा अपने गेन टैब में, प्राइमरीज़ में। मैंने गेन कम किया एंड गामा थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि थोड़ा सा मैं हाइलाइट्स को बैलेंस कर सकूँ। देखो हाइलाइट्स ऐसे हैं। सैचुरेशन सिंपल सा फंडा है जैसे मैंने पहले किया था, ये कलर स्पेस HSV है एंड चैनल्स 1 2 1 3 ऑफ है और सेकंड ऑन है। सैचुरेशन अपने अनुसार बढ़ा लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बैलेंस किया थोड़ा सा जो मेरे को लुक चाहिए। अब ये प्रॉपरली कलर करेक्टेड फुटेज नहीं है, कलर करेक्ट करने जाऊँगा तो इसको मेरे को ऐसे करना होगा एंड ब्लू को थोड़ा सा बढ़ाना होगा पॉसिबली, एंड देन इसको छेड़ छाड़ के मेरे को ऐसे लाना होगा। बट दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, दिस इज़ नॉट द लुक दैट आई वॉन्ट। सो ऑफ कोर्स आई वॉन्ट डू दैट। जो जैसा मेरे को लुक चाहिए मेरे को वैसे ही करना होगा, मैं क्यों करूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने हल्का सा जो ग्रेड, प्री ग्रेड इसको मैं कहता हूँ, तो जैसा मेरे को लुक चाहिए इन दी एंड, उसका मैंने एक बेस सेटअप कर दिया है, हल्का सा प्री ग्रेड बेसिकली, कि ऐसा मैं चाहता हूँ काइंड ऑफ लुक, ऐसे मेरे को कलर चाहिए। फिर यहाँ पे आके मैं अपने स्किन टोन्स को जो कि येलो हो गए हैं, काफ़ी सैचुरेटेड हो गए, उसको वेक्टर स्कोप से जाके अलाइन करता हूँ प्रॉपरली, जो मेरे स्किन, जो एक्चुअल स्किन टोन्स का रेंज रहता है वहाँ पे। नाउ आई इंट्रोड्यूस प्राइमरी कलर व्हील्स हेयर। सो सी दिस, अब तुमको दिख रहा होगा वार्म हो गई है टोन, सी दिस, है ना। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पुश किया है रेड कलर को, थोड़ा सा ब्लूइश एंड येलोइश ऐड किया है शैडोज़ में, दैट्स व्हाट आई वांटेड। एंड देन मैंने अपने फेस को एनहांस किया, थोड़ा सा ब्राइटन अप किया, एंड देन साइड को डार्क किया, एंड ऑफ कोर्स मैंने मिड डिटेल्स को कम किया है वहाँ पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सॉफ्ट लुक चाहिए। प्रोमिस्ट फ़िल्टर के बारे में अगर तुम जानते हो तो प्रोमिस्ट फ़िल्टर यूज़ करते हैं लोग फॉर दिस लुक, एंड दैट्स व्हाट आई डू इन द पोस्ट प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स ऐसा क्वालिटी अचीव नहीं होता, बट दैट्स व्हाट आई ट्राई टू अचीव। एंड देन यहाँ पे मैंने हल्का सा नीचे से एक लीनियर ग्रेडियंट डाल दिया है एंड इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि हम लोग कैप्शंस वगैरह डालते हैं, फॉर दैट वी ट्राई टू डू इट। एंड यहाँ पे जो AI डेप्थ मैप है जो मैं पहले से तुमको बताया हूँ उस फुटेज के अंदर, तो मैंने ये चीज़ यूज़ करी है। मेरे को बैकग्राउंड में ये जो लोगोज़ हैं ये थोड़े से ग्लोई चाहिए थे, थोड़े से प्रोमिनेंट चाहिए थे, तो मैंने इसको ऑन किया, HDR टैब में जाके मैंने इनको जो है वो किया था, इन्हांस किया था थोड़ा सा। हाइलाइट्स मैंने थोड़े से बढ़ाए थे, एंड अगर तुम देखोगे हाइलाइट्स या लाइट्स, हाँ लाइट्स मैंने बढ़ाए हैं, एंड अगर तुम गौर करोगे तो जितना भी लाइट एरिया है ये उसको अफेक्ट कर रहा है। लेट मी जस्ट डू इट लाइक दिस। लाइट्स ये है और खाली बैकग्राउंड इफेक्ट हो रहा है, मेरे कान को अवॉइड करना थोड़ा सा। एंड दिस वन थिंग दैट आई हैव डन हेयर एज वेल, बहुत हल्का सा मैंने पुश किया है, इसको ज़्यादा नहीं किया है, विच इज़ यहाँ पे जाके मैंने ये इनको बहुत छेड़ा है लूमिनेंस को, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव मेरे को इसी एरिया पे चाहिए था, लाइट पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, तो ये भी मैंने कर दिया ताकि मेरे को सेलेक्टिव वो कलर ग्रेड मिल जाए बैकग्राउंड में। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अगर तुम किसी भी टॉक, यूजुअली तुम सारे लोग सिनेमैटिक फुटेजेस इतने नहीं करते होगे ग्रेड, तुम जो भी करते होगे वो होगे टॉकिंग हेड्स, और टॉकिंग हेड्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सिलेक्शन ऑफ द फेस। अब मैंने ये अपने फेस को सेलेक्ट किया है ऐसे पिकर टूल से। फेस को सेलेक्ट करके तुम इसको ऐसे करके जैसा भी तुम सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। आकाश ने तुमको समझा दिया होगा इस चीज़ को, अगर नहीं समझा है तो वो तुमको समझा देगा कि तुम पिकर टूल से अच्छे से पिक कैसे कर सकते हो कलर्स को, ताकि वही एरिया इफेक्ट हो जो तुमको इफेक्ट करवाना है आइडियली। एंड यहाँ से तुम डीनॉइज कर सकते हो जितना तुमको, लेट्स से तुमको थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहिए एजेस पे कि कलर्स थोड़े से डिस्पर्स हो जाएं, या जो तुम इफेक्ट कर रहे हो
सॉरी जो तुम इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो या तुम कलर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो, इधर से इधर शार्प एजेस ना हो उसके, तो तुम डीनॉइज यूज़ कर सकते हो, दैट लुक्स बेटर। शैडो में तुम्हारा शैडो को ज़्यादा प्रोमिनेंटली इफेक्ट करवाना है या नहीं करवाना है, दैट इज़ द केस हेयर। सेम मिड पॉइंट का एंड सेम हाईलाइट्स का। अगर तुमको हाईलाइट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जो भी तुम लेट्स से रेड कलर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो एक एरिया पे, तुमने जो सेलेक्ट किया है, तो हाईलाइट्स को तुम बढ़ा दोगे ताकि हाईलाइटेड एरिया ज़्यादा इफेक्ट हो, एंड शैडोज़ एंड मिड टोन्स को तुम कम कर दोगे ताकि शैडोज़ और मिड टोन्स कम इफेक्ट हो। ये है बस इसका फंडा, और दैट्स व्हाट आई हैव डन इन दिस। उसके बाद ऑफ कोर्स आई हैव, व्हाट हैव आई डन, अपने फेस को मैंने थोड़ा सा काला कर दिया है। मैंने यहाँ पे जाके, मैं गोरा बहुत हो गया था, ठीक है, तो मैं डिटैन करवा के आया था और मैं गोरा बहुत लग रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा गोरा लगूंगा कि तो लोग कहेंगे कि फ़ेक है ये बंदा, एआई है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा काला कर दिया हल्का सा, एंड 0.96 पे अपना गेन ले आया, एंड स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट लगे उसके लिए मैंने मिड डिटेल्स ही थोड़ी सी कम कर दी है। और अगेन यहाँ पे भी मैंने सेलेक्टिव करके अपने शार्पनेस जो है अपने एरिया के अराउंड बढ़ाई है और बाहर की मिड डिटेल्स कम करी हैं। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, दिस इज़ माई डिहांसर टूल जो कि 4 चांद लगा देता है। मेरी स्किन देखो कैसे उसने बैलेंस कर दी है, स्किन का जो ये हाईलाइटेड एरिया है कंप्रेस कर दिया उसने, एंड यहाँ पे ब्लूम क्रिएट किया एंड हल्का सा हिलेशन डाला है। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट डिहांसर एंड दैट्स वाई आई यूज़ इट। और यहाँ पे नॉर्मल फास्ट की जगह हाई स्लो रखता हूँ मैं, क्योंकि माई पीसी कैन बियर इट, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। सो ये ब्लूम और हिलेशन का वर्कफ्लो हो गया डिहांसर के साथ, और तुम्हें टॉकिंग हेड का बता दिया कि तुम टॉकिंग हेड को अच्छे से ग्रेड कैसे कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर फिर से देख लो, दिस इज़ द बिफोर एंड आफ्टर विद S-Log 3, ठीक है, और ये बिफोर एंड आफ्टर है हमारा Rec 709 के कन्वर्जन के बाद। दैट्स इट भाई। तो भाई मैं आकाश, इंटरव्यू कैसा लगा? मैं बन सकता हूँ कलरिस्ट, वकास काजी को बीट कर सकता हूँ मैं? हाँ भाई। इंडिया के वकास काजी तुम ही हो। अरे नहीं, इंडिया का आकाश के रहा। और अगर तुम्हें इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करना है तो मैंने इस वीडियो के नीचे और इस कोर्स के सारे वीडियोस के नीचे एक लिंक दिया हुआ है। इस कोर्स में यूज हुए सारे प्रोजेक्ट फाइल्स, सारे हाई क्वालिटी 4K रॉ एंड लॉक फुटेजेस, प्लस मेरे कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट प्रीसेट का जिसका अपडेट लाइफ टाइम अवेलेबल है। और इन सारी चीजों के बंडल का नेम है रॉ वर्ल्ड, जिसके अंदर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। एनरोल करती है आपको ये रॉ वर्ल्ड बंडल प्लस मेरे स्पेशल व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसका एक्सेस लाइफ टाइम है। यस, लाइफ टाइम। इस सपोर्ट ग्रुप के अंदर मैं हूं, मृदुल है, और हमारे साथ 300 प्लस वीडियो एडिटर्स और हैं जो कि आपके DaVinci Resolve एंड वीडियो एडिटिंग जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये रॉ वर्ल्ड बंडल इसी कोर्स का एक पार्ट है और इस सपोर्ट ग्रुप का एक्सेस लाइफ टाइम है, जो कि इस कोर्स के बाद और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को 1 साल 2 साल बाद भी देख रहे हो तो ये ग्रुप अभी तक है, एंड ग्रुप हमेशा ग्रो कर रहा है, जो कि मेरा एम है इस ग्रुप को सबसे प्रीमियम और एडवांस्ड DaVinci Resolve सपोर्ट बनाने का। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे इसका लिंक है।